हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो सेट नंबर 10 है आज की लैंग्वेज क्लास का हमारे। इसके पहले हमने 9 सेट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं सारी क्लासेस को, ठीक है ना। तो इसके लैंग्वेज के अलावा और भी जीएस की क्लासेस आपकी जो कि एक एक घंटे की आपकी होती हैं। तो जीएस की क्लास आपकी होती है, वो आप देखेंगे। करंट अफेयर की क्लास और एसएसटी की, ये सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप जाकर सारी प्लेलिस्ट के जितनी भी प्रैक्टिस सेट करवाई है मैंने, वो सारे प्रैक्टिस सेट आप कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज का जो लैंग्वेज का सेट नंबर 10 है और ये 150 नंबर का आपका पूरा होता है पेपर, लेकिन इसमें से 30 नंबर का लैंग्वेज का होता है, जिसमें 8 नंबर का आपका इंग्लिश होता है और 22 नंबर आपका हिंदी का होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और शुरुआत करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, लास्ट में फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर को ढूंढना है। आई आस्क हिम हाउ कुड ही गो आउट, ठीक है। आई इफ़ इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है या फिर तीसरा गलत है। इसमें क्या हो जाएगा आपका जो सेकंड नंबर है ना, तो सेकंड नंबर आपका गलत हो जाएगा, जिसमें आपका देखिए आई आस्क हिम हाउ कुड ही गो आउट, फर्स्ट सेकंड आपका, और ये क्या है, थर्ड है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, और ये आपका लाइन थर्ड है। तो इसमें सेकंड वाला जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज दैट is must nearly similar in meaning to idiom in capital letters. Bring home the bacon. Bring home the bacon का आपका क्या है, to attract client या फिर to take up a new job, to achieve something successfully। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सेकंड का थर्ड हो जाएगा, to achieve something सक्सेसफुली, ठीक है। ब्रिंग होम द बैकन मतलब होता है आपका टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम अ गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया एनिमल्स दैट कैरी देयर यंग वंस इन पॉच। तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, यहाँ पे बात करें तो मार्सिपल्स हो जाएगा, मैमल्स हो जाएगा, नॉक्टर्नल हो जाएगा या फिर मोर वन ऑफ द एबव या फिर देन नन ऑफ द एबव। इनमें से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन एनिमल दैट कैरी डियर यंग वंस इन पॉच, इसको क्या कहेंगे। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, मर्सिपल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड, अच्छा मर्सिपल्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो मर्सिपल मतलब होता है धानी प्रणाली या जानवर, ठीक है। जो जानवर अपने पौच में यानी जो है पौच में बच्चा जो पाउच होता है ना आपका, तो पाउच में ऐसे जानवर जो अपने पाउच में जो भी है आपका पाउच हो गया, पाउच हो गया, तो इसमें अपने बच्चे को रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से जानवर होते हैं, मर्सिपल्स हो जाता है। ऐसे वही होते हैं जिन्हें जो क्या कहते हैं आपका पाउच में रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मर्सिपल्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कंगारू है, कंगारू क्या है, कंगारू अपने बच्चे को किस में रखता है, पाउच में रखता है, ठीक है ना, उसके वहाँ पे पेट में रखता है अपने बच्चे को, क्या है। तो ये आपके हो जाएंगे पर्सपल्स, मर्सिपल्स हो जाएंगे। और मैमल्स होते हैं जिनके बच्चे दूध क्या है ना, जो मैमल्स होते हैं बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो प्राणी क्या होते हैं, मैमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। और मर्सिपल्स आपका हो जाता है जो अपने पाउच में बच्चे को रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज पैसिफाई, गैदर,
असेंबल या फिर आपका काम डाउन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पैसिफाई मतलब होता है काम डाउन, ठीक है। तो इसका जो नियरली सेम वर्ड हो जाएगा आपका काम डाउन, ठीक है, पैसिफाई का। तो पैसिफाई क्या होता है आपका, एक मिनट, आपका सॉरी, हाँ, फोर्थ का यहाँ पे पैसिफाई का क्या हो जाएगा आपका काम डाउन हो जाएगा। और अच्छा यहाँ पे गेदर है, तो गेदर आपका क्या है, एक वर्ब है, ठीक है ना। गेदर क्या है, ये वर्ब है। और आपका इसका मतलब होता है गेदर मतलब एकत्र होना, यानी साथ में होना, ठीक है ना, इकट्ठा होना। और आपका पैसिफाई भी एक वर्ब है, लेकिन पैसिफाई का क्या मतलब होता है, शांत रहना, ठीक है, शांत करना। और इसी का मिलता जुलता आपका काम डाउन, शांत, ठीक है, कहते हैं ना रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन। तो यहाँ पे पैसिफाई या काम डाउन ये आपका सेम हो जाएगा, शांत करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस का अपोजिट देखना है, सिमिलरिटीज, वेरिएशंस या फिर डिसिमिलरिटीज। तो यहाँ पे अगर बात करें फिफ्थ का जो है इसमें हो जाएगा सिमिलरिटीज। डिफरेंस मतलब होता है आपका अलग, ठीक है, अंतर होना, भेद होना। और सिमिलरिटीज का होता है समान, ठीक है। तो डिफरेंस का अपोजिट पूछा है, इसलिए सिमिलरिटीज हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस का वेरिएशन आपका ये सिनोनिम हो जाएगा। और डिसिमिलरिटी भी आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच करेक्ट विथ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है, जेंटलमैन होता है या फिर जेंटलमैन होता है या जेंटलमैन होता है। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें क्या होता है, जेंटलमैन होता है, क्या होता है, जेंटलमैन होता है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, जेंटलमैन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग इज एन। तो ऑप्टिमिस्ट, आर्टिस्ट, बैचलर, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका अगर बात करें तो बैचलर मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये बैचलर मतलब होता है जिनका विवाह ना हो, अविवाहित होते हैं जो, ठीक है, अविवाहित को बैचलर कहते हैं। देखते नहीं हैं आप, बैचलर पार्टी होती है। आर्टिस्ट आप जानते हैं कलाकार होता है। और ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे अगर बात करें आंसर का सेवेंथ के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा, जो क्या करता है, वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स इज अ एन। तो वो कौन होता है, आर्टिस्ट होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के हमारा, दीज बुक्स डैश डैश टू मी। तो यूज़ करेक्ट वर्ब, बिलोंग, इज, बिलोंगिंग, बिलोंग्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, बिलोंग। दीज बुक्स बिलोंग टू मी, ठीक है, दीज बुक बिलोंग टू मी। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में आपका यह आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा इंग्लिश से ख़त्म होता है। अब हमारा आता है हिंदी का पैराग्राफ, और हिंदी का पैराग्राफ आपका 9 से 11 तक है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इससे हमारा समय का बचत होता है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हिंदी का, उपेक्षणीय का अर्थ है अनपेक्षित, आदरणीय, उपेक्षा करने योग्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9th का जो आंसर हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा उपेक्षा करने योग्य। उपेक्षणीय का अर्थ क्या होता है, उपेक्षा करने योग्य, ठीक है। फिर आपका आता है गद्यांश में किस कवयित्री का उल्लेख हुआ है। तो किस कवयित्री का उल्लेख हुआ है, ये अब हमें पढ़ना पड़ेगा, मीरा, गोपियाँ या फिर महादेवी। अब देखेंगे गद्यांश में किस कवयित्री का हुआ है प्रयोग। तो मध्य युग भक्त कवियों में मीरा और सूर ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की वह आज भी वर्णनीय है, ठीक है। तो यहाँ पे मीरा की बात हुई है, मीरा की बात हुई है, और किसकी बात हुई है, तो इसमें अगर बात करूँ मैं,
तो आपका क्या हो जाएगा, मीरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस गद्यांश में कवित्री कौन है, मीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में बंदिश का आशय नहीं है, बंदिश यानी बंधन, व्यवधान शब्द समर्थन। तो शब्द समर्थन का अर्थ आपका बंदिश नहीं होता है, बल्कि आपका जो है बंधन बंदिश होता है और व्यवधान मतलब भी बंदिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो सर्वनाम का भेद बताना है। देखिए आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक ये तो विशेषण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, विशेषण होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। ये सर्वनाम का विषय जो है भेद नहीं होता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको छोड़िए, मुहावरा देखेंगे, ठीक है। मुहावरा क्या है, ईंट तक बिकवा देना, ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व नष्ट करना, जोश में आना, कृपा की प्रार्थना करना। तो सर्वस्व नष्ट कर देना, इसमें क्या हो जाएगा आपका ईंट तक बिकवा देना, यानी सब कुछ बिक जाना, जिसमें सर्वस्व नष्ट हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, खर। तो खर, गधा, रावण, मूर्ख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खर का जो आपका आंसर है खर, खर का जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गधा, ठीक है। खर का पर्यायवाची क्या होता है, गधा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ डैश डैश छूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि सर्वथा स्वतः उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे स्वतः हो जाएगा, ठीक है। जब सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों के साथ स्वतः छूट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका स्वतः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल मोती पानी, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। इंद्रधनुष, जलद, जलज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमल, मोती और पानी ये आपके अनेकार्थी शब्द हैं किसके, तो ये जो है आपका 16 का हो जाएगा, थर्ड आपका जलज यानी कमल इसका है पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। अगला है, वे आम के पेड़ हैं। तो वे यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन किया गया है वे क्या है, वे कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। निश्चय सर्वनाम है, निजवाच्य है, या फिर आपका प्रश्न है ये उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्या है, वे आम के पेड़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर बात करें निजवाचक क्या होता है, तो आपके आप जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे निजवाचक हो जाता है, प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें 17 का, तो ये फर्स्ट हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल का विलोम शब्द होता है सरल, ठोस, तीक्ष्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठोस क्या हो जाता है, तरल का विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, ठीक है, खड़े दरवेश, मांगने में शर्म ना करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो इसका जो लोकोक्ति हो जाएगा ये आपका सेकंड सही हो जाएगा, किसी निर्धन घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य की क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, तब कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्तवाच्य होता है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं, ठीक है।
जब कर्ता के अनुसार होता है तब कर्तवाच्य होता है, लेकिन जब कर्म के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसमें जो है आशीर्वाद हो जाएगा आपका, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य, वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। वह पढ़ने के लिए नौकरी करता है, वह पढ़ने के अलावा नौकरी भी करता है। तो जो ये और है ना, ये क्या है? आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, सॉरी, आपका ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे और जो है आपका शब्द ये जोड़ने का काम करता है। वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांडित्य, पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पांडित्य, पंडित धन, पंडित धन यह हो जाएगा। ठीक है, पांडित्य में आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले तो तोड़ लेंगे बीच से, क्या हो जाएगा? पंडित धन या। ठीक है, पांडित्य, तो यहाँ पे आपका यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यह उसकी पुस्तक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि निजवाचक जो स्वयं के लिए हो, तो यहाँ पे आप ही यानी स्वयं कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, यह देख गगन मुझसे जो है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। इस पंक्ति में आपको क्या बताना है? रस बताना है कि इस पंक्ति में रस कौन सा है? रौद्र रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अगर बात करूं मैं, कौन सा रस है? अद्भुत रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे अधिक जो है उपमा अलंकार कौन सा कवि किया है प्रयोग? तो बात करें माघ, कालिदास, वाल्मीकि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कालिदास ने प्रयुक्त किया है। उपमा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? कालिदास ने। ठीक है, उपमा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कालिदास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना। ठीक है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना का मतलब क्या है? दुविधा में पड़ा रह जाना, कड़ा परिश्रम करना, पसीने से नहा लेना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कड़ा परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में किया जाता है? उपविराम, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है? ठीक है, तो मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र जो है आपका मिश्र बंधु 3 हैं, तो ये आपको देखना है, क्या? विराम चिन्ह देखने हैं। ठीक है, ये देखने हैं। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, या फिर आपके, तो ये तो आपका मिश्र बंधु, ये आपका क्या है? ये बताएंगे योजक चिन्ह है। ठीक है, क्या है? योजक चिन्ह है। और उपविराम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उपविराम पूछ रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें ये आप देखेंगे, जब यहाँ पे ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, तो ये क्या होता है? ये अल्प अर्ध विराम होता है। ठीक है, अर्ध विराम होता है, और सिर्फ इतना होता है तो ये अल्प विराम होता है। तो ये क्या है? आपका अल्प विराम है। लेकिन यहाँ पे 2 बिंदु ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके, तो ये आपका क्या है? उपविराम होता है।
ठीक है, क्या है, उपविराम होता है, ये इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं, जीमूत, वाहन, वासव, पुलोमजा या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अगर बात करें तो जो पुलोमजा है ना, इसका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पुलोमजा। जीमूत वाहन है, वासव है। तो ये था हमारा आज के लैंग्वेज का क्लास, ठीक है, जिसमें हमने 10 सेट कर लिए। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर डाल लीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को जोड़ लीजिएगा, उन्हें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।